देखिएगा, ये है पवित्र कबीर सागर, जिसमें परमात्मा की लीला वर्णन है। जब कबीर साहब आए थे, संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बम्बई। कबीर सागर संपूर्ण भाग, ये वही। इसके कौन है संशोधक? कबीर पंथी ही इसके संशोधक हैं। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत, ये इसके मुद्रक एवं प्रकाशक हैं। खेमरा श्री कृष्णदास अध्यक्ष, श्री वेंकटेश्वर परेश, खेमरा श्री कृष्ण मार्ग, कृष्णदास मार्ग, मुंबई। इसका थोड़ा सा मौखिक सुनाता हूँ, उसके बाद आपके बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। परमात्मा 600 वर्ष पहले इस कलयुग में सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सचखंड से सतलोक से चलकर आए थे। ब्रह्म मुहूर्त में अरे कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए थे। उनके प्रत्यक्ष दृष्टा एक अष्टानंद नाम के ऋषि थे, जो उसी सरोवर पर प्रतिदिन स्नान करके आते थे। गर्मियों का मौसम था और वहीं पर बैठकर अपनी साधना को, उस समय अपने गुरु द्वारा प्राप्त साधना को किया करते थे। वो ऐसा करने में व्यस्त थे, ट्राई कर रहे थे। उसी समय ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय होने से लगभग 1.5 घंटा पूर्व आकाश से एक प्रकाश का गोला सा आया। अष्टानंद जी ने देखा कि इतना तेज प्रकाश कैसे आ रहा है, इतनी गति से। उसकी आंखें चुंधियागी बंद होगी। जैसे हम सूर्य की तरफ देखते हैं, आंखें बंद होती हैं तो सूर्य का प्रकाश रहित आकार दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार जब अष्टानंद जी ने उस प्रकाश के गोले को देखना चाहा, उसकी आंखें बंद होगी, वो सहन नहीं कर सकी चरम दृष्टि। आंखें बंद हुई तो उसने क्या देखा कि एक शिशु रूप दिखाई देता है, उसका ही प्रकाश था। वो बालक सा दिखाई दिया, उसकी आंखों में ऐसा चमका सा लगा, जैसे सूर्य की तरफ देखने के बाद आंखें एक तरफ भी कर लें तो उसका प्रकाश रहित आकार अवश्य सामने उसके रिफ्लेक्शन के रूप में आगे आगे घूमता रहता है। ऐसी दशा उसकी होगी। और कुछ देर के बाद वो प्रकाश एक कोने में सिमट गया, उस तालाब के कोने में। अष्टानंद जी ने सोचा कि अपने गुरुजी से पूछूंगा, ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या मेरा कोई धोखा है। अपने गुरु स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण महर्षि थे, वेदों और गीता और पुराणों के मर्मज्ञ माने जाते थे। उनसे जब पूछा कि भगवान, आज मैंने ऐसे ऐसे आकाश से प्रकाश का गोला सा देखा, उसको मेरी आंखें सहन नहीं कर सकी। आंखें बंद हुई तो एक बालक दिखाई दिया, शिशु, और थोड़ी सी देर में वो प्रकाश कमल के फूल यानी एक सरोवर के अंदर सिमटता दिखा। अब जैसा उस ऋषि ने ज्ञान था, स्वामी रामानंद ने अपने शिष्य का समाधान इस प्रकार किया कि बेटा, ऊपर के लोकों से अवतारी शक्तियाँ आती हैं, अवतार गणाते हैं, तब उनकी ऐसी ही पहचान होती है। तारा सा टूटता है, यहाँ कहीं माँ के गर्भ से जन्म लेंगे। अब उन्हें इतना ज्ञान था कि इनके भगवान माँ से जन्म लेकर आते हैं, लेकिन ये परमात्मा सबका जनक है, सर्वोत्पादक है। ये किसी माँ से जन्म नहीं लेता, ये स्वयं आकर प्रकट हुए थे। तो नीरू नीमा नाम के वो पहले गौरी शंकर नाम के ब्राह्मण थे, और सरस्वती उसकी पत्नी थी। वो शिवजी के पुजारी थे, बड़े ईमानदार ब्राह्मण थे, कथा करते थे, किसी को भ्रमित नहीं करते थे। जो पैसा आ जाता था दक्षिणा का, उससे निर्वाह चलाते थे, और उससे जो बच जाता था धर्म में लगा देते थे। वो किसी को भ्रमित नहीं करते थे, गुमराह करके नहीं ठगते थे। सबसे ज़्यादा प्रशंसा के पात्र वो उस क्षेत्र में हो गए थे। अब इस कारण से अन्य ब्राह्मण उनसे ईर्ष्या किया करते थे कि इसने हमारी रोजी रोटी खो दी। इस बात का मुसलमानों को ज्ञान था कि हिंदू धर्म का प्रचार ये गौरी शंकर कर रहा है ब्राह्मण, और उनको ये भी मालूम था कि अन्य इनके ब्राह्मण जो गुरु हैं, जो दुनिया जिनके पीछे लगी है, वो अधिकतर
इसके विरुद्ध में है, इसे ईर्षा करते। इसका फायदा उठाकर मुसलमानों ने गौरी शंकर सरस्वती को जबरदस्ती मुसलमान बना दिया। उनके ऊपर अपना जूठा पानी छिड़क दिया, सारे घर में छिड़क दिया और कह दिया ये मुसलमान बन गया। दूसरे ब्राह्मण जो उससे ईर्षा करते थे गौरी शंकर से, उन तो बड़ी खुशी हुई, सब जगह मुनादी करा दी, गौरी शंकर मुसलमान बन गया है, उसका भाईचारा बंद, गंगा में स्नान बंद। 1 मिनट में कर गए काम और वो विवश हो गए। उनका नाम रख दिया नूर अली, जिसको नीरू कहने लगे, और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत, उसको नीमा कहने लगे। नीरू और नीमा नाम से वो प्रसिद्ध हो गए। अब उनके पास रोजी रोटी निर्वाह की समस्या आई तो उन्होंने एक कोई ऐसा काम देखना चाहा जो बगैर पैसे के शुरू हो। उन्होंने कपड़ा बुनने का काम शुरू कर दिया, किसी ने सलाह दे दी। और कपड़ा बुनने में कुछ नहीं करना, 4 लकड़ के लठ गाड़ने होते हैं, तार पूरा अपना उस पर लागे करने, जिस कारण से वो जुलाहा कहलाए। वो निसंतान थे, आयु बहुत होगी थी, 60 वर्ष के आसपास। उनका गंगा में स्नान करना बंद करा दिया था, तो वो उस लहर तारा तालाब में स्नान करने जाया करते जहाँ परमात्मा आकर विराजमान हुए थे कमल के फूल पे। वो लहर तारा तालाब उसका नाम इसलिए पड़ा था कि वर्षा के दिनों में जब गंगा दरिया फुल स्विम में यानी खूब बहकर चलती और भरकर चलती थी, तो गऊ घाटों के ऊपर से ओवरफ्लो होकर के पानी उछल कर लहरों से एक सरोवर का रूप धारण कर लेता था और सारा वर्ष निर्मल जल गंगा का पवित्र रहता था, उसमें कमल के फूल उगे हुए थे। वे प्रतिदिन वहाँ स्नान करने जाते थे। वो उनकी झोंपड़ी से लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पर था, तो प्रतिदिन स्नान करने जाना था, उधर से परमात्मा ने आना था। वो निसंतान थे, वहाँ से मालिक को कमल के फूल पर पाकर बड़े प्रसन्न हुए। लंबी कहानी फिर बताएंगे, लेकिन आज प्रसंग कोई और है। वो घर ले आए। अब 25 दिन हो गए, कुछ ना खावे ना पीवे, मुंह बंद कर ले। बड़े चिंतित हुए। नीमा बड़ी परेशान होगी कि हे शंकर भगवान, या तो युद्ध देना ही नहीं था लाल, अपने रो पीट का टाइम पास कर रहे थे, और आज आपने लाल दिया, बच्चा दिया है, अब ये कुछ खा पी नहीं रहा, भगवान भी वापस ले रहे हो। बहुत बुरी तरह रो रही थी कि कहा था कि यदि ये बच्चा मर गया तो साथ मरूंगी, फाइनल फैसला। तो परमात्मा ने सोचा बुढ़िया मरेगी। शिव जी को प्रेरित किया, शिव मंडल से, शिव के लोक से एक साधु रूप बना कराया और कहा माई क्यों रो रही है, कारण पूछा, बताया। साधु रूप में खड़े शिव जी ने कहा कि देखा तेरा बेटा कहाँ, लाइए। नीमा परमात्मा को पालने से उठा के लाई और सोची महात्मा के चरणों में डाल दूं, बच्चे की जान बख्श दे। जो ही चरणों में डालना चाहा, बच्चा आकाश में उड़ गया और उस साधु शिवजी के सिर के समान हवा में खड़ा हो गया, से ठहर गए। अब शिवजी समझ गए कि माई ये तो बहुत सिद्धि वाला बालक है। ऐसे हाथ किया शिवजी ने उसके हाथों में आगे, और 7 बार चर्चा करी दोनों ने। परमात्मा ने कहा नवजात शिशु रूप में कि महात्मा जी इनसे कहो कुंवारी गाय लाओ, उसका दूध पीऊँगा मैं। अब नीमा से कहा शिव जी ने कि तेरे पति को बुला और एक कुंवारी गाय लाओ और कोरा बर्तन लाओ, को मार के तो एक छोटा सा मटका। ऐसा ही किया गया। फिर बोले भगवान 25 दिन की लीला में आयु में कि महात्मा जी आप इसके ऊपर थपकी लगा दो बछिया के कमर पे, तब यह दूध देगी। शिव जी ने थपिया लगाई, थपकी लगाई, लंबे लंबे सतन हो गए। पात्र वो नीचे रखा हुआ था कोरा, वो चल पड़ा, दूध अपने आप ने खूब जोर से धार बंध गई और पात्र भरते रुक गया। वह गाय फिर डेली दूध देने लगेगी, कुंवारी गाय। अपने आत्मा
ये लीला किसने की? जो वेद बताते हैं वो ऐसी लीला करता जब से स्वरूप में प्रकट होता है, उग्र गतियाँ प्रेरणा करती है उसको। जब हाहाकार मच जाता, 600 वर्ष पहले आए थे परमात्मा, ऐसी शांति कर गए थे, अभी तक चल रही थी वो। अब 50 वर्ष से फिर बिजली गिर गई, हाहाकार मच गई, एक माया माया दिखाई देती है, कितना जुल्म हो गया, हाहाकार मची है। अब ये धर्म की स्थापना फिर होगी इस दास के माध्यम से, और फिर से शांति होगी। तो उस समय परमात्मा जब आए थे 600 वर्ष पहले, ये लीला की थी और लिपिबद्ध की हुई है 600 वर्ष पहले की, आज की नहीं है ये। तो इसे आसानी से समझ में आ जाएगा हु इज गॉड, जिसके बारे में वेद भी बताते हैं और वो लीला कर रखी है। देखिएगा, ये कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई। और इसके कौन है? ये संशोधक कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा पुरस्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक खेमराज श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई से। इसमें एक ज्ञान सागर नाम का चैप्टर है, इसके 74 पृष्ठ पर। सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निशी चंदा, और ले सुत चले हर्ष मन कीन्या, उस लड़के को उठाकर वहां से चल पड़े। तासो पुनस असबोल ही लीना, सुत काशी को ले चले, लोग देखण ते आव, लोग देखण आव जब इतने सुंदर बालक ने। अन्न पानी बख्शे नहीं, अन्न पानी खावे नहीं, जुल्ला शोक जनावे। जुल्ला ने फिर चिंता होगी। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सौ कही उत्पाना। अब इसमें क्या वर्णन दिया है कि रामानंद से जाकर के उस नीरू ने, जुल्हाए ने प्रार्थना की, ऋषि जी मुझे एक पुत्र ऐसे ऐसे जंगल में मिला है फूल के ऊपर, और कुछ खाता पीता नहीं, कुछ विधि बताओ, कुछ जंतर मंत्र करो। अब इन्होंने, क्योंकि ये कबीर सागर ये है तो यथार्थ लीला, परमात्मा ने पता था कि कबीर पंथ में कुछ काल के दूत घुसेंगे, फिर उसकी पूर्ति के लिए कबीर परमेश्वर जी ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को भेजा। गांव छुड़ानी जिला ददर हरियाणा में, वहाँ सतलोक से चलकर आए परमात्मा जो लीला करते हैं। सतलोक से एक साधु महात्मा के रूप में 10 वर्ष के बालक गरीबदास जी जाट जाति में थे। गांव छुडानी में बहुत बड़े जमींदार थे, 1400 एकड़ जमीन थी, 1400 किले, और पाली जा रहे थे खेतों में। तो वहाँ भी परमात्मा आए थे, कुंवारी गाय का दूध पिया था। काफ़ी लंबी कहानी है। सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस छोड़े थे, उनको दिव्य दृष्टि दी थी। जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पुरानी पहले की घटनाएं रामायण की, रामलीला की, राम भगवान की अपनी चौपाइयों में एडिट चित्रण कर दिया, वो सबको मान्य है। ऐसे ही गरीबदास परमात्मा को पूर्ण परमात्मा ने दिव्य दृष्टि दी थी। उनकी दिव्य दृष्टि में और तुलसीदास जी की दिव्य दृष्टि में दिन रात का अंतर था। यह दूरबीन समझ लो, खुद दूरदर्शी, किसी की थोड़ी रेंज किसी की ज़्यादा होती है। ऐसे तो गरीबदास जी ने उस परमात्मा की महिमा आँखों देखा, और फिर साथ में उनकी दिव्य दृष्टि से एडिट चित्रण किया, और वही इसमें मिला। इसमें थोड़ा सा प्रकरण बदला गया है कि रामानंद जी से पूछा, वो तो शिव जी आए थे साधु रूप बना के, क्योंकि उसके पुजारी थे। गरीबदास जी ने स्पष्ट किया हुआ है, शिव उतरे शिव मंडल से अवगत बतन विनोद, और लिया ईश को गोद। कहते हैं अनब्यावर को दूहत है, दूध दिया तत्काल, कंवारी को दूहत है, दूध दिया तत्काल, और पीवे बालक ब्रह्म गति, तासी भय दयाल। जैसा भी हमने उस प्रकरण को समझना है कि वास्तव में एक कंवारी गाय से उनकी परिवर्ष की लीला हुई है, इतना ही समझना है। ये देखिए, ये है ज्ञान सागर 74 पृष्ठ पे कबीर सागर हम पढ़ रहे हैं। कहते हैं तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता।
हे महात्मा जी क्या कारण है, वो कुछ खाता नहीं। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्ला सो तब वचन उचारा। रामानंद जी कहते हैं तू पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, ब्राह्मण जाति, और हरि सेवा की निभली भांति भगवान की पूजा करता था, और तेरे कोई चूक होगी उस भक्ति में तो कुछ सेवा हर की चूका, ताते भयो चूल्हा का रूपा, इसलिए तो दुल्हा बन गया। और प्रीति प्रभु गए तुरलिनी, तेरी उस प्रीत को परमात्मा ने स्वीकार कर लिया, और ताते उद्यान में सुत तो दीना, इसलिए तेरे को जंगल में एक पुत्र दिया है। अब नीरू कहे मैंने दिशा कराया उषा पा गया, पर मेरा बालक भूखा मरे है। हे प्रभु जस की नो तस पायो, आरत हो तो दर्शन आयो, संकट निवारण के लिए मैं तेरे पास आया हूँ। सो कहिए उपाय गोसाई, बालक अक्षुदावंत कुछ खाई, ऐसा उपाय बताइए गोसाई स्वामी जी कि भूखा बालक कुछ खा ले। रामानंद अस युक्ति उचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा, तेरा बेटा कोई विद्वान पुरुष है, और बछिया जाही बैल नहीं लागा, सो लेठाड करते ही आगा। जिस बछिया को बैल ने टच नहीं कराया हो, यानी कंवारी, और उसको ला करके वहाँ खड़ा कर दे। दूध चले ते ठनत, दूध दरो छिपाए, अक्षुदावंत जब हो ताको देखवाए। वो दूध निकलेगा उस कंवारी गाय के थनों से, उस दूध को छुपा कर रख दियो, और फिर वो भूखा हो जब पिला दियो। जुल्हा एक बछिया ले आवा, कंवारी बछिया, और चलो दूध कोई मरम न पावा, चलो दूध जुल्हा हरसाना, राख छिपाए कहो नहीं जाना। दूध, अब देखो, दूध तब पीवत नाम कबीरा, खेलत संत संग मत धीरा। अब यहाँ इन्होंने, क्योंकि सच्चाई छुपा नहीं करती, इन्होंने विचलित होकर कह दिया, जैसे किसी ने टोक दिया होगा भाई वो दूध कौन आया था, ऐसा जो नीरू ने बताया, तुमने देखा, तो विचलित हो गए कबीरपंथी, उन्होंने रामानंद का नाम ले दिया। जैसे भी घटना या नौकी नो घटी है, वो दूत कौन था फिर, वो गुप्त आए थे भगवान शिव जी, गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी में स्पष्ट किया हुआ है। तो हमने सिर्फ इतना देखना था कि वो परमात्मा शिशु रूप धारण करके आए, कमल के फूल पर विराजमान हुए, नीरू निमा नाम के जुल्हा उठा ले गए। उनके परवरिश की लीला बालकपन में कुंवारी गाय से हुई, और ये हमारे वेद बताते हैं। तो वो जब आता है ऊपर के लोक में रहता है, वहाँ से गति करके आता है, और फिर उस शिशु रूप में प्रगट परमात्मा की परवरिश की लीला कुंवारी गाय से होती है। अब फिर देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 में। अब हमने ऋग्वेद उठा लिया, ये सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा महर्षि दान भवन रामला मैदान नई दिल्ली से छुपी है। ये उनका अनुवाद करता है, ये उनके मुद्रक हैं। अब देखिएगा, अब हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के मंत्र नंबर 9 को ही पढ़ेंगे ओनली। मंडल 9 सूक्त 1 और मंत्र 9, ये देखिएगा। उस सोम स्वभाव वाले पुरुष को, उस अमर परमात्मा को, जो शिशु रूप में प्रकट होता है, सब प्रकार से निये गौवें अभी अधन्या बिना दणाई पूर्ण रूपेण, पूर्ण रूप सब प्रकार से, यानी कंवारी गौवें द्वारा तृप्त करती है, उसको गौवें तृप्त करती हैं। उस शिशु रूप में प्रकट परमात्मा को सब प्रकार से, यानी पूर्ण रूप से कंवारी, अनटच्ड, नवरा एहन सिनिय क्या होता बता गौवे सब प्रकार से बिना दनाई, यानी कंप्लीट, जिन अनटच्ड कुंवारी गौवों के द्वारा वो तृप्त करती हैं गौवें उसको। अच्छा हो गया सिद्ध। अब हम फिर आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक। उसमें क्योंकि शिशु शब्द आया था, इसलिए ये प्रकरण देना पड़ा कि वहाँ शिशु का क्या अर्थ हुआ। वो भगवान परमात्मा जब आते हैं, लीला करते हैं दूसरे टाइप की, एक शिशु रूप धारण करके धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो उस समय वो अपने ज्ञान को
उच्चारण करते हैं लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं से, दोहावलियों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, जैसे कवि बोला करते हैं, वो कबीर देव होता है। और एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक उसको प्रसिद्ध पदवी प्राप्त होती है, लेकिन वो होता है भगवान है। वो ऋषि रूप में और संत रूप में प्रकट होता है, भी प्रकट होता है, ऐसे लीलाएं करता है, शिशु रूप में भी प्रकट होता है। अब फिर आते हैं हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96, 96 के मंत्र 16 में तो हमने पढ़ लिया था कि हे परमात्मन, सर्वोपरि रहस्य यानी गुप्त, अति गुप्त, श्रेष्ठ जो आपका नाम, जो तुम्हारी संज्ञा है, जो तुम्हारा नाम है, असली नाम गुप्त, उसका ज्ञान कराएं। यहाँ कराया हो ज्ञान 17वें में। यहाँ शिशु रूप है, शिशुम जगानम हरियंतम वर्जंती शुभंती वहीन मृत गणेन कबीर गिरभी काव्यना कबीर। इन्होंने यहाँ थोड़ी घुसपैठ कर रखी, दूसरे कबीर का अर्थ नहीं कर रखा। संत सोम पवित्र अत्यति रेभन, इन्होंने क्या अर्थ किया है कि शिशुम शिष्यति सूक्ष्म करोति प्रलय काले जगत जगदिति शिशु पर परमात्मा, उस परमात्मा को यहाँ कहना था जो शिशु रूप में प्रकट होता है, वो परमात्मा को जो सदा प्रकट है। जगानम माने प्रकट होता है, शिशु रूप धारण कर, शिशुम जगानम, शिशु रूप धारण, बालक रूप धारण करके प्रकट होता है। यहाँ आता है जो अत्यंत कमनीय है, उसको उपासक लोग बुद्धि विषय करते हैं, स्तुतियों द्वारा उसका गुणगान करते हैं। विद्वान लोग उस गतिशील परमात्मा का, अब देखियो अगर वो परमात्मा सर्वव्यापक था तो गतिशील के हो गया, फिर उसका वो कैसे हुआ गतिशील? गतिशील माने वहाँ से चलकर आने वाला परमात्मा का वर्णन गणनों द्वारा करते हैं। इसका अर्थ है कवि लोग, गिरभी माने वाणी द्वारा, यहाँ गड़बड़ी कर दी इन्होंने, ये है कबीर गिरभी। इसका अर्थ किया इन्होंने कवि लोग वाणी द्वारा, यहाँ लिखना था कबीर वाणी द्वारा, कबीर, ये कबीर वाणी द्वारा लिखना था, कबीर, इसमें कोई कुछ नहीं करना चाहिए था। कबीर गिरभी, कबीर वाणी द्वारा, कौन? वो कबीर। कावेना, कावेना माने कवितव से, कवितव से यानी कावेन, कावेन माने कवितव से, यानी कवितव, जैसे कवि बोला करते हैं लोकोक्तियों के माध्यम से और दोहों के माध्यम से, साखियों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से वो अपनी महिमा का वर्णन आप ही करते हैं। यही श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन, यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी ब्रह्मण मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म के द्वारा अपने मुख कमल से बोली गई अमृतवाणी में विस्तार के साथ कहे गए हैं। वो असली तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो यहाँ वही है कि वो परमात्मा कविताओं से, अपने मुख कमल से बोल बोल कर कविताओं के माध्यम से बोलता फिरता है, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि प्राप्त कर लेता है। लेकिन वो होता है भगवान जो संत रूप में आता है, वो कबीर देव नाम है उसका। ये देखिएगा यहाँ आगे हम, ये है कबीर गिरभी कावेना कबीर संत सोम। वो परमात्मा भगवान होता है, वो कबीर नाम है उसका। और कबीर गिरभी, इस कबीर का दूसरे कबीर का इन्हें कित वर्णन नहीं कर रखा। यहाँ देख, ये पूरा देखिए इसको, ये अनुवाद है इनका। इसमें ब्रैकेट में है वह संस्कृत के शब्द। इसमें देखो शिशु, जगानम, अरियंतम, मर्जंती, शुभंती, मरुतः, गणेन, वहीन,
कबीर, ये एक कवि लिखा कबीर, गिर भी काव्यना कविताओं से सोम पवित्रम अत्यति, यानी इस कबीर का कितना नाम नहीं, इससे सारा ही प्रकरण चेंज हो गया। ईबदास बताओगे इसका क्या अर्थ है कि वो शिशु रूप में जो प्रकट होता है, आता है जानबूझकर विशेष सुनियोजित योजना अनुसार, तो वो परमात्मा शिशु रूप में प्रकट होता है, धीरे धीरे फिर बड़ा होता है छोटी ही उम्र में, यानी 5 साल की आयु में परमात्मा ने 104 साल के महर्षि श्री स्वामी रामानंद ब्राह्मण, जो महाविद्वान माने जाते थे उसमें, 1400 ऋषि से प्रचारक बना रखे थे, उसके छक्के छुड़ा दिए थे परमात्मा ने छोटी उम्र में। ये ज्ञान बोला था और फिर सचखंड दिखाया कि मैं यहाँ रहता हूँ रामानंद, मैं परमात्मा हूँ। जब रामानंद जी ने भगवान को ऊपर भी देखा और नीचे भी वही देखा, तब कहा था बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, कह रामानंद सब रूप के तुम ही सृजनहार, दो ठोड़ है एक तू भया एक से दो, और गरीबदास अमकार ने आए हो मगदो, गरीबदास जी ने वर्णन किया ऐसा, और कहते हैं मैं भगता मुक्ता भया ब्रह्म कर्म भयो नाश, गरीबदास ने ब्रह्म तुम मेरा हो गया दृढ़ विश्वास, असली परमात्मा आप हो और मैं भक्त, मैं मुक्त हो गया। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश दास। ओम प्रकाश जी आप कहाँ से आए हैं? बिहार सिवान। ओम प्रकाश जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 25 जनवरी 2012। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ, हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार मंदिरों में जाना, शंकर जी को पूजना, शेरावाली को पूजना, व्रत करना, त्यौहार करना, नवरात्रे वगैरह करना, ये सारे पूजा पाठ मेरे जीवन में शामिल था। सर आप नवरात्रों के व्रत करते थे, शंकर जी की पूजा करते थे, शेरोवाली माता की पूजा करते थे, और भी हिंदू देवी देवताओं की भक्ति साधना आप करते थे, तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ मिला? लाभ तो हुआ नहीं, पर हानि जरूर हुआ। मैं जब 12 साल का एज में था तो मेरे घर में संतोषी माता का व्रत हुआ करता था। मेरी एक सिस्टर थी जो कि संतोषी माता से मांगी हुई थी। शुक्रवार के दिन उसका जन्म हुआ और शुक्रवार के दिन ही उसका दैट हो गया। मैंने उस छोटी सी बहन को कंधा दिया। उसके बाद तब से मुझे परमेश्वर की जो है ना तलाश थी। जैसे जैसे लोग बताते गए वैसे वैसे मैं धर्म के पीछे जो है ना परमात्मा के पीछे साधना करते गया। कोई बोलता था गणेश जी का वो पूजा करो, कोई बोलता था शंकर जी के मंदिर में जाओ, कोई बोलता था दूध से जलाभिषेक करो, कोई बोलता था माता का व्रत करो। जैसे जैसे लोग बताते गए मैं करता गया। एक बार मैं 9 दिन की नवरात्रा रहने के बाद 10वें दिन मुझे करंट का सामना करना पड़ा। उसके बाद मुझे जो है ना मैं नशा पानी में जो है ना लिप्त हो गया था। जैसे गुटखा खाना, बीड़ी पीना, सिगरेट जो है ना सेवन करना, शराब पीना, ये सारे ऐब मेरे अंदर थे। उसके बाद जो है ना 32-33 साल के एज से मेरे को जो है ना टीबी हो गया था। मेरे मुंह से ब्लडिंग होना चालू हो गया था और मेरे डॉक्टरों ने बोला था कि तेरा फेफड़ा ख़राब हो गया है। पिछली जो भी हमने भक्ति साधनाएं की उससे लाभ तो हुआ नहीं बल्कि नुकसान ही नुकसान हुआ। सर आपने बताया कि जो देवी देवताओं की भक्ति साधना आपने की उनसे आपको कोई लाभ नहीं हुआ बल्कि नुकसान हुआ। आपको फेफड़ों की बीमारी हो गई, आपकी शादी नहीं हो रही थी और उसके अलावा आप नशे में भी लिप्त हो गए। तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कैसे मिली? संत रामपाल दास जी की जानकारी मुझे एक भगत के माध्यम से मिली। ऐसा है, छतरपुर में पुस्तक सेवा चल रही थी। पुस्तक का नाम है भक्ति के सौदागर को संदेश व संकेत। वो 3 पुस्तक खरीद करके लाए थे। 3 आदमी थे। उन्होंने 2 पुस्तक उत्तर प्रदेश में भेज दिया। एक पुस्तक को दिल्ली में करीब सालों बक्से में दबाए रखे। 1 साल होने के बाद उसमें से एक भगत आया मेरे पास और मैं काफ़ी बीमार हालत में था। तो वो बोला कि आप पूजा पाठ करते हो?
मैंने बोला कि हाँ जी करता हूँ। तो वो बोला किसकी पूजा करते हो? तो मैंने बोला शंकर जी की। तो वो हंसने लगा। तो बोला कि ऐसे ऐसे बात है, एक पुस्तक है मेरे पास जिसमें सच्ची भक्ति दर्शाई गई है। तो मैंने सोचा वो देवी देवताओं के बारे में जो कमेंट्स करता था, तो मैंने सोचा ये शिकवा शिकायत कर रहा है हमारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं के। तो मैं थोड़ा सा मतलब क्रोधित हो गया हल्का सा, लेकिन मैंने फिर भी प्यार से बोला कि ऐसा है वो पुस्तक आप मुझे दो और मैं अपने से पढ़ूंगा, और जो है ना आप कितने तक पढ़े हो? उसने बोला मैं 6 तक पढ़ा हूँ। तो मैं बोला मैं 10 तक पढ़ा हूँ, मैं अपने से उस पुस्तक का अध्ययन करूँगा। यदि मुझे लग जाएगा कि हाँ ये पुस्तक सही है, पुस्तक लिखने वाला महापुरुष सही है, तो मैं इस पे विचार करूँगा। उसके बाद से उस पुस्तक को हमने जो है ना पढ़ना शुरू किया। जब हम उस पुस्तक को पढ़ते थे, धर्म ग्रंथों के प्रमाण होते थे उसमें, जैसे गीता जी, महादेवी पुराण, मार्कंडेय पुराण, ये सारे धर्म ग्रंथों से प्रमाणित किया हुआ पुस्तक था। तो हमने सोचा कि एक बार ये इस पुस्तक में तो प्रमाण दिया गया है, हम जो नेचुरल जो चल रहा है समाज में धर्म ग्रंथ, उससे मैच कराते हैं, मैच्योर होता है कि नहीं होता है। तो हम महादेवी पुराण लाए, जो है ना गीता जी लाए, और हूबहू वो मैच्योर हो रहा था। तो धीरे धीरे मेरा जो है ना दिल डटने लगा, मुझे विश्वास होने लगा कि ये महापुरुष जो है ना जो पुस्तक लिखा है, ज़रूर जो है ना कोई शक्तिशाली मतलब परमेश्वर का दूत या परमेश्वर स्वयं ही आकर के ये पुस्तक लिख सकते हैं, ऐसा काम कर सकते हैं। किसी साधारण जो है ना पुरुष का ये काम नहीं हो सकता। फिर उसके बाद से जो है ना उस पुस्तक को अध्ययन करने के बाद मेरा जो है ना विश्वास जम गया, और मैं कुछ भक्तों को फ़ोन करके और जो है ना उनसे एफिडेविट लिया कि मतलब ये जो है ना पुस्तक वाकई में ठीक है, और ये इसमें जो नाम दिया गया है तो ये वाकई में ये लोग हैं भी कि नहीं। तो फ़ोन करने के बाद उन लोगों ने फ़ोन पे जवाब दिए कि हाँ जी बिल्कुल सही है, आप जी जो पुस्तक आपके हाथ लगी है तो देर मत करो, आकर के और नाम लो, संत रामपाल दास जी परमेश्वर स्वरूप हैं, उनका शरण ग्रहण करो। फिर उसके बाद से मेरे अंदर और बेचैनी हो गई, बीमारी के कारण मैं परेशान था, मौत मेरा पीछा कर रही थी, रात को भयावह भयावह मैं स्वप्न देखता था। और उसके बाद जो करंट मुझे लगा था, तो उसके बाद मैंने स्वप्न में देखा था कि 2 राक्षस जो है ना मेरे भुजा पकड़ करके और ऊपर उछाल दिए, मैं ऊपर को आसमान में जा रहा हूँ। तो उसके बाद से जो है ना वो तलवार खींच लिए मुझे मारने के लिए। तो मैंने देखा कि माता वहाँ पे मेरे को बचाने आ रही है। तो मैंने माता से, चूँकि मैं व्रत रहा था तो इसलिए मैं माता से क्षुब्ध हो गया था कि व्रत रहते हुए भी मुझे करंट लगा। तो मैंने कहा माता आप जी जाओ यहाँ से, आपकी ज़रूरत नहीं है। जब मुझे मारना ही था तो बचाने क्यों आई, और जब बचाना ही था तो मारने की लीला क्यों। तो उसके दूसरे दिन, अगले दिन कोई पुरुष आया मेरे स्वप्न में और वो बोला कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ, अब तेरे को कुछ नहीं होगा। तो उसके बाद से परमेश्वर मेरे को पुरुष रूप में दर्शन दिए, और उसके बाद से जो है ना मेरे को आश्वासन दिए कि अब तेरे पूरे दिन टल गए। उसके बाद से मैं सोचता रहा, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, जैसे आपने अपना ज्ञान दिया मेरे को अपने शरण में ले लो। और जुलाई 2011 में मैं आश्रम में आया, संत रामपाल दास जी का आश्रम देखने के लिए कि कैसा है वो। मैं यहाँ पे जब आया तो जो भी हमने व्यवस्था देखा वो एकदम 1 नंबर का था, उसमें कोई भेदभाव नहीं था किसी के अंदर, कोई भी त्रुटि मुझे नहीं दिखाई दी। ठीक दिखाई भी कैसे देती, मुझे परमात्मा की तलाश थी, त्रुटि की नहीं। उसके बाद से जो है ना बहुत सारे महाराष्ट्र के भगत थे, मेरे को बोलते रहे आप जी नाम ले लो, आप जी नाम ले लो, आप जी नाम ले लो। मुझे बहुत समझाए। मैंने उनसे कहा कि ठीक है भाई मैं नाम ले लूँगा, मुझे परमात्मा का अनुभव है, ज्ञान है, तब मैं यहाँ आया हूँ और नाम भी लेके जाऊँगा। लेकिन मेरे अंदर कुछ कमी है। मैं उस टाइम तम्बाकू खाया करता था, और मैं तम्बाकू छोड़ने के लिए, गुटखा वगैरह छोड़ने के लिए मैं कसम खाया, माता का कसम खाया, शंकर जी का कसम खाया, सारे कसमें टूट जाते थे और फिर मैं उसमें लिप्त हो जाता था 2-4 दिन छोड़ने के बाद। तो मैंने गुरुजी को दंडवत किया और उसके बाद से संत रामपाल दास जी से प्रार्थना किया कि हे परमात्मा, हे गुरुजी, आप पहले मेरे को निर्विकार करो, फिर मैं वचन देता हूँ, मैं जुबान का पक्का हूँ, मैं आपसे नाम लूँगा
मैंने जो बोल दिया तो बोल दिया। तो उसके बाद से जो है ना, मैं वहाँ से सारे आश्रम का मुआयना करके और घर चला गया। घर जाने के बाद मैंने अपने हाथों में तम्बाकू लिया, एक बार तम्बाकू रगड़ा, उसके बाद तम्बाकू खाया। उसके बाद से मैंने वहीं से तम्बाकू खाना बंद कर दिया, मेरा तम्बाकू खाना छूट गया। तो मैंने सोचा कि कुछ दिन अपने आप को आजमा लूँ, देख लूँ कि मैं वाकई में इस रास्ते पर खड़ा उतर भी पाता हूँ कि नहीं। नाम लेकर के और उसके बाद से मर्यादा तोड़ देना अच्छी बात नहीं है। तो मैं ऐसे अपने आप को आजमाते आजमाते 6 महीने का टाइम ले लिया। तब तक आ गया 2012। 2012 में मेरे काम धंधे इतने चौपट हो गए थे, मेरे पास पैसे नहीं थे किराए के। आसाराम जी का एक अनुयायी है, उससे चर्चा हो रही थी। उससे वो बोला कि जब आप जान चुके हो सारे कुछ तो वहाँ जाओ, नाम लो। तो मैं बोला मुझदास के पास पैसे नहीं हैं। तो वो बोला ठीक है, आप मेरे से पैसे ले लो और चले जाओ। तो हमने उससे पैसे ले लिए, 700 रुपये ले लिए। और जो है ना, आ कर के परमात्मा के शरण में मैं 25 जनवरी 2012 को संत रामपाल जी से हमने नाम उपदेश लिया। जब मैं नाम उपदेश लिया तो मेरी स्थिति ये थी, मैं बहुत डर गया था कि ये तूने क्या किया, तेरे से ये पालन होगा भी कि नहीं। जब गुरुजी संत रामपाल दास जी महाराज आए तो हमने उनको दंडवत किया और मन ही मन प्रार्थना किया कि हे गुरुजी, हे परमात्मा, आप जी दया करो और मुझ नीच को इतनी शक्ति दो ताकि इन बुराइयों से संघर्ष कर सकूं। आपके बगैर इन बुराइयों से लड़ना मेरे बस की बात नहीं है। उस दिन के बाद हमने सारे नशे पानी सब कुछ छोड़ दिया। उसके बाद मेरे जीवन में जो है ना, 2-4 महीने के बाद धीरे धीरे परिवर्तन चालू हो गया। आज मुझ नीच के पास परमात्मा की दी हुई वो शक्ति है कि बीमारी भी पूछ के आती है कि कितने दिन के लिए आऊँ और कब चले जाऊँ। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? सबसे पहला लाभ, मैं नशा मुक्त हो गया, जो कि मेरे अंदर से इच्छा थी कि हाँ मैं नशा मुक्त हो जाऊं। एक बार नशे के अंदर घुस जाना तो आसान है, निकलना बहुत मुश्किल है। मैंने इस प्रयास में शंकर जी की माता की कसमें खाई, अपनी माँ की कसमें खाई, सारे कसम सब कुछ टूट गया, कुछ नहीं फर्क पड़ा। जब संत रामपाल जी महाराज के शरण में आया तो मैं नशा मुक्त हुआ। दूसरा लाभ ये हुआ कि मैं 32-33 साल के एज से जो है ना, मुझे टीबी की प्रॉब्लम थी, जो कि बाद में मेरे मुंह से ब्लडिंग होना चालू हो गया। डॉक्टरों को मैं दिखाता था, डॉक्टर बोलते थे फेफड़ा खराब है। संत रामपाल दास जी महाराज के शरण में आने के बाद उनसे मन ही मन प्रार्थना किया कि हे परमात्मा, मुझे रोग मुक्त करो, और मैं रोग मुक्त हो गया। तीसरा लाभ ये हुआ कि कोई भी युवक जब 18 से 25 साल का होता है, वो सोचता है कि मेरा घर परिवार बसे। 25 साल के एज से लेकर के और 35-37 साल के एज तक मेरी शादी की कोई चर्चा भी नहीं थी, होती भी थी तो कट जाते थे। संत रामपाल दास जी महाराज के शरण में आने के बाद 2014 में जब बरवाला कांड हुआ था, उसके बाद से जो है ना, मेरी शादी हुई। उसके बाद शादी होने के बाद से हर लड़के की इच्छा होती है कि मेरा घर बसे तो औलाद भी हो। तो संत रामपाल दास जी महाराज के शरण में आने के बाद, जेल धाम जाने के बाद से जो है ना, 2015 में दिसंबर में 14 दिसंबर को मेरी शादी हुई। उसके बाद मैंने संत रामपाल दास जी से प्रार्थना लगाई कि हे परमात्मा, जैसे शादी हो गई तो एक औलाद भी हो जाता। ये भी संत रामपाल दास जी महाराज ने जो है ना, मेहर करी। संत रामपाल दास जी की दया से 37 साल के एज में मेरी शादी हुई और उसके 1.5 बरस बाद मुझे लड़के के रूप में बच्चे की प्राप्ति हुई। संत रामपाल दास जी महाराज से नाम लेने से पहले मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही लचर थी, मैं एक एक पैसे के लिए तरस रहा था। संत रामपाल दास जी महाराज के शरण में आने के बाद मेरी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई, मेरे काम धंधे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। आज जो है ना, मेरे पास ठीक ठाक मेरा इनकम, बहुत अच्छा मेरा इनकम हो गया है। और मेरे पास साइकिल भी नहीं हुआ करता था कभी चलने के लिए। आज संत रामपाल जी दास की मेहर से
मेरे पास बाइक है और जो है ना मेरे इनकम भी ठीक ठाक है, मैं सही कमा लेता हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल दास जी महाराज का सत्संग कई चैनलों पे आता है। उसमें टीवी के अंदर नीचे एक पट्टी होती है, उस पट्टी पे मोबाइल नंबर होता है, उससे कांटेक्ट करें और भारत वर्ष और विदेशों में भी नामदान केंद्र हैं, वहाँ पर जाकर के नामदान ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।